हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो बेटा मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिक्स कराए थे। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या होता है बेटा इसके अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आपको दो टर्म्स गिवन हो सकती हैं, वहाँ पे एक टर्म का डिफरेंशिएशन गिवन होगा। ठीक है, एक टर्म का वहाँ पे क्या गिवन होगा, डिफरेंशिएशन गिवन होगा। जिस टर्म का डिफरेंशिएशन गिवन होगा तो उस टर्म को कुछ एज्यूम करोगे आप। एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर आपको समझ आएगा। लेट्स से हम 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का बेटा हमें इंटीग्रेशन निकालना है। हमने देखा बेटा जो डिनोमिनेटर जो टर्म हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टर्म का हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्यों ना हम इस टर्म को एज्यूम कर लें। जिस टर्म का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल होगा उस टर्म को ही आप एज्यूम करोगे। ओके, अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता कि आपको ये एज्यूम करना है या फिर ये एज्यूम करना है, और कैसे पता कि आपको ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का ही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक सिंपल सा रूल है, एक टर्म का वहां पे क्या गिवन होता है, डिफरेंशिएशन गिवन होता है। एक पार्ट ये, दूसरी बात जो टर्म है उसका हम एज्यूम करते हैं t, और जो उसका डिफरेंशिएशन है वो हम निकालते हैं। ठीक है, लेट्स से इसको हम एज्यूम कर लेते हैं t। इसका बेटा अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हमारा होगा 2x और ये हमारा dt अपॉन dx। ये बेटा हमारा dx यहाँ डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और दिस इज dt। अब पूरे क्वेश्चन को हम रिप्लेस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ t। इसकी बेटा हमने वैल्यू निकाल ली t, तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल गई dt। ओके, और x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t एज्यूम किया था, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एज यू नो दैट 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, log t। क्या होता है बेटा, log t प्लस c। अब t की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, t की वैल्यू हमारी क्या गाइस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Just put the value of t in place of t. This is our final answer. This is the first question from 7.2 substitution method. चलिए, now move on next question. Question number 2. log x upon x और log x का स्क्वायर है। इस क्वेश्चन का बेटा हमें निकालना है इंटीग्रेशन। बताइए सर क्या होगा। अब मैंने क्या कहा था, आपको ये पता करो क्या यहाँ पे किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन गिवन है। आपको पता होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स तो यहाँ पे है ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम log x को क्या एज्यूम कर लेंगे, t एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, log x का बेटा डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। आप इस dy को dx को हम यहाँ से इस साइड भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन में। अब मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं वहीं भेज दूंगा। तो वैल्यू को बेटा चेंज करते हैं। log x को तो आपने एज्यूम कर रखा t, चलो t स्क्वायर बन गया, dx अपॉन dx अपॉन x की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा, dt। इजी है, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे t क्यूब प्लस 3। एज यू नो डेट पावर में 1 प्लस कर देते हैं, और जो पावर होती है वही हम डिनोमिनेटर में उतार देते हैं, और प्लस c तो बेटा हर जगह में है। अब लास्ट स्टेप क्या करना, आपको t की वैल्यू पुट करनी जो आपने एज्यूम की थी, विच इज log x का क्यूब upon 3 plus c. This is the final answer. चलिए, now move on the next question. Question number 3. x plus x log x. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है गाइस, इसका हमें निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ से सर हमारा x कॉमन आ रहा है, क्यों ना पहले हमने x कॉमन निकाल लें। एनी प्रॉब्लम?
दिस इज क्वेश्चन। फिर से वही बात, अगर मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो 1/x आता है। कैसे बेटा? 1 का तो हमारा हो गया 0, और जो log x है बेटा इसका हमारा हो गया 1/x, है ना। चलिए इसे t एज्यूम कर लेते हैं। 1 का तो 0 हो गया, log x का हो गया हमारा 1/x। दिस इज dt/dx। dx यहाँ डिवीजन में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। चलिए अब इनकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/x की वैल्यू 1/x, dx की वैल्यू तो हमने निकाल दी dt, तो यहाँ हम डाल देंगे बेटा dt। इसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली t, तो यहाँ पे लिखेंगे हम t। ठीक, अब इस क्वेश्चन का हम निकालते हैं इंटीग्रेशन। 1/x का 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। क्या होता है गाइस? log t। this is plus c। now just put the value of t in place of t। it will be log 1 plus log x plus c। this is a final answer। चलिए now move on, question number 4। sin x sin cos x, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसका बेटा हमें निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाए? cos x है ना, क्यों है इसको यहाँ पे sin x भी है और cos x भी है, लेकिन sin का एंगल क्या है? cos x है ना, तो यहाँ बेटा आपको बताना है sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का माइनस sin होता है, तो दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ cos को ही लेट करना पड़ेगा, बिकॉज cos sin का क्या एंगल है, sin x है ना, तो cos x को हम एज्यूम कर लेते हैं t। तो cos x का हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो इट विल बी माइनस sin x, ओके ना, और इसका निकालेंगे तो dt dx। अब इस माइनस को मैं इस साइड भेज देता हूं इसके साथ, चलेगा। अब इस क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन को हम रिप्लेस मारते हैं। देखो बेटा, sin x dx, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस dt। तो आप माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस को हमने बाहर उतार दिया, इसकी जगह हमने dt डाल दिया, ठीक है। साइन हमारा एज इट इज रहा, साइन लिखते हैं, और cos x को हमने पहले एज्यूम कर चुके हैं t, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा t। एनी प्रॉब्लम? देखो मैंने cos को एज्यूम किया t, इसका मैंने डिफरेंशिएशन निकाला विच विल बी माइनस साइन, और यहाँ पे आ गया मैं dt/dx। dx को मैंने वहां पे भेज दिया, माइनस को मैंने इसके साथ भेज दिया, मतलब यू कैन से कि मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू sin x/dx की वैल्यू हमारे पास माइनस t है, तो जस्ट आई पुट द वैल्यू ऑफ माइनस dt। माइनस को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं वैसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बच गया sin और इसका एंगल t। तो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस cos होता है। क्या होता है? माइनस cos प्लस c। माइनस माइनस हमारा क्या हो गया? प्लस हो गया, cos t plus c। just put the value of t, the value of t is cos x, the value of t is cos x plus c। this is your final answer, I for integration, okay। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है गाइस, sin ax प्लस b, और दूसरा है यहाँ पे cos ax प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को भी लेट कर सकते हो, बिकॉज साइन का इंटीग्रेशन भी, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है
और कॉस का साइन होता है माइनस साइन ना, बात एक ही हो, ठीक है। तो आपका आप पास ऑप्शन है, आप किसी को भी कुछ भी लेट कर लो। मैं साइन को लेट कर देता हूँ, ठीक है। इससे हम टी लेट करते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो मेरा आएगा cos ax प्लस बी। अब जो इसका एंगल है, आपको डिफरेंशिएशन करना तो आता है ना, जो इसका एंगल है उसका हम फिर से निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो हमारा आ जाएगा a। क्या आ जाएगा बेटा? a। b तो हमारा 0 हो जाएगा। दिस इज dt अपॉन dx। अब इस dt को हम वहां पे भेज देते हैं x वाले के साथ, और जो a यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ है डिवाइड में। इसको यहाँ डिवाइड क्यों लेके आ रहा हूँ? बिकॉज मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। इजीली मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये ना, a तो हमारा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इससे। चलिए सबसे पहले इसकी वैल्यू बेटा साइन ax प्लस b की वैल्यू हमने लेट कर रखी है t, और ऊपर से जो हमारा cos ax प्लस b dx है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी बेटा dt अपॉन a। एनी प्रॉब्लम? a हमारा कांस्टेंट है, तो इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/a यहाँ बच गया d, यहाँ बच गया t dt। t का इंटीग्रेशन निकालना इज नॉट अ बिग डील। t का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा बेटा? t²/2, और आगे से 1/2 तो था। आपको क्या करना है? प्लस c, t²/2a प्लस c है। t की वैल्यू आपको t में बेटा पुट कर देना है, ठीक है। t की वैल्यू हमारी थी साइन ax प्लस b, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, 2a प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई बेटा प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेगा, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको तो हम बिना सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, सीधे सिंपल से। कैसे? रूट को बेटा हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसके पूरे को हम x एज्यूम कर देते हैं। एक बार याद रखिएगा इंटीग्रेशन में, जिसको आप एक नंबर एज्यूम करते हो वो टर्म लीनियर होनी चाहिए। कौन सी टर्म होनी चाहिए बेटा? लीनियर, ओके ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता ना तो इसे हम x एज्यूम नहीं कर सकते, एक टर्म एज्यूम नहीं कर सकते। इट शुड बी लीनियर, ओके। तो ये लीनियर है, तो इसे हम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है पावर में हम 1 प्लस कर देते हैं, और जो पावर है वही हम डिनोमिनेटर में रख देते हैं। एक बात क्लियर हो गई। अब जिसको आपने एक टर्म एज्यूम किया था बच्चों, उसका हम दोबारा से निकालेंगे डिफरेंशिएशन। क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन। तो ax का हमारा होता है डिफरेंशिएशन a, और b का होता है 0, और उसको हम लिखते हैं कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, प्लस c। खत्म, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वो आपको आता है, मुझे पता है, बस फिर एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। x प्लस b एलसीएम निकालना है, 3/2 बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो 3/2a प्लस c। 2 यहाँ बेटा डिवीजन में है, इसको यहाँ बेस को ऊपर बेस के मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। इसको आप सब्स्टिट्यूशन चाहो तो वैसे भी कर सकते थे, और बिना सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा x अंडर रूट x प्लस 2। ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन सर कैसे निकाला जाए, ठीक है। यहाँ तो ऐसा कि चलो मैं, तुम बोलोगे इसको भी आप वैसे करो, कैसे करेंगे इस बेटा हम? यहाँ तो हम रूट वगैरह 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से करना ही पड़ेगा। जो टर्म है बेटा ये, इस टर्म को हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करें? लेट्स से t एज्यूम कर लेते हैं।
इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1, ये तो हो जाएगा 0। दिस इज dt अपॉन dx। ठीक है, इसको हम यहाँ भेजेंगे तो ये 1 को क्या लिखना है, एक ही बात है, dx अपॉन dt। तो अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रिप्लेस मार रहा हूँ इन टर्म ऑफ x। देखो बेटा, यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, t है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, t माइनस 2, और सी बात है। और इसकी वैल्यू हम लेट कर चुके हैं क्या, t हमारा हो जाएगा t, और इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल दी है, विच इज dt। आई थिंक इट इज इजी। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, 2 यहाँ +1 था, वहाँ गया माइनस हो गया, तो x की वैल्यू हमारी मिल गई बेटा t माइनस 2। ठीक, x प्लस 2 को हमने एज्यूम किया था t, तो वहाँ हमने डाल दिया t रूट एज इट इज। ठीक है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा t रूट t प्लस 2 रूट t। अब इसको हम इजीली कर सकते हैं, रूट अभी हम तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, रूट को हम लिखेंगे 1/2 प्लस 2, इससे भी 1/2। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, दिस इज 3/2, तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो मैं साइड में कर रहा हूँ। पावर में 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, और जो पावर है वही हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। सेम फॉर दिस टर्म एज वेल, पावर में 1 प्लस कर देंगे, और जो टर्म है वही टर्म हम उतार देंगे डिनोमिनेटर प्लस। अब इसे सॉल्व करना हम सबको आता है। इट विल बी 5/2 एंड इट ऑल्सो 5/2। इट विल बी 3/2, और ये भी हमारा बेटा 3/2 हो जाएगा। आप 2 को ऊपर भेज दो, 2t की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 2 ऊपर जाएगा बेटा, इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। अब आपने जो t की वैल्यू एज्यूम की थी उसे यहाँ पे पुट कर दो। t की वैल्यू बेटा हमारी क्या थी, x प्लस 2 थी ना, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 इन प्लेस ऑफ t। दिस इज योर फाइनल आंसर। जहां जहां t है वहां आप x प्लस 2 डाल दीजिए, प्लस c, खत्म। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 7। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर मेरी दूसरी क्लास में। चलिए, x अंडर रूट 1 प्लस 2x², इसका मुझे क्या निकालना है बच्चों, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन है। आप बोलोगे कहाँ गिवन है, ये तो 0, ये तो 4x है ना, और यहाँ 4 है। हमें दिक्कत कांस्टेंट से नहीं है, 4 तो हम यहाँ लगा देंगे, क्या दिक्कत है 4 लगाने में, यहाँ पे लगा देंगे 4, और ये 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, उससे दिक्कत नहीं है। आप x को ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, आप कांस्टेंट से कहे कि प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल में आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे t एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज 4x dt अपॉन dx। dx को यहाँ भेज देते हैं इस तरह से, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको यही भेज देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ये आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। इसकी वैल्यू बेटा हमने लेट कर ली है dt/4, और इससे हमने एज्यूम कर रखा है t। इट विल बी रूट t, 4 तो कांस्टेंट है, इसको हम
इंटीग्रेशन से बाहर ही निकाल देते हैं, तो रूट टी को हम बोल सकते हैं 1/2, दिस इज डी टी। टी का डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा सॉरी, पावर में 1 प्लस कर देते हैं प्लस सी, और बाहर से 1/4 तो बेटा है, तो ये होगा 1/4 टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 प्लस सी। अगर 2 ऊपर जाएगा इट विल बी 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी, इससे कैंसिल हो गया, 2 बच गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं रहा। यहाँ बच गया 1/2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू सी, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा, 12 हो गया। टी की वैल्यू बेटा हम पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू हमने लेट कर रखी थी 1 + 2x², ठीक है, अपॉन 3/2 प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, चलिए रख कर दीजिए, ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, इसके बाद अगले क्वेश्चंस बेटा अगले क्लास में करेंगे, इससे आगे क्वेश्चंस। 4x + 2 √ x² + x + 1, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इन दोनों टर्म से 2 कॉमन आ रहे हैं ना, इन्हें 2 कॉमन निकाल लिया जाए, 2x + 1 बन गया यहाँ से, और यहाँ पे x² + x + 1। 2 को बेटा हम इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है ना। अब हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, जो ये टर्म है, इस टर्म का तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन है कि नहीं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x² + x + 1 को हम जब t एज्यूम कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x + 1 हो गया 0, और dt अपॉन dx, तो dx को यहाँ पे भेज देते हैं। एनी प्रॉब्लम? और हमें जस्ट वैल्यूज क्या करनी है, रिप्लेस करनी है, बस खत्म आंसर। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने t लेट कर दी, इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है dt, तो हमारा हो जाएगा √t अपॉन dt। देखो ना, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दी, t निकाल दी, इसे हमने क्या एज्यूम कर रखा है, t एज्यूम कर रखा है, तो t एज्यूम कर लो। 2x + 1 dx की वैल्यू हमारी dt है, और x² + x + 1 की वैल्यू t है। इतना सा एक क्वेश्चन हमारा बन गया, छोटा सा। इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, इसको बहुत बार कर लिया, तो हमें पता ही चल गया रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसे 1/2 कर दो, इंटीग्रेशन निकालते हैं, पावर ऑफ 1 प्लस, और जो कोई चीज़ नीचे लिख देते हैं प्लस सी, और t की वैल्यू जो आपने एज्यूम की थी उसे आप डाल देना, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। 3/2 इज ऑल्सो 3/2 प्लस सी, ये हमारे क्या था, x² + x + 1, इस 2 को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने एक नंबर बाहर बेटा कॉमन भी निकाला था, है ना, उस 2 को भी हमें इसके साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 4। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। अगले क्लास में बेटा मिलते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो, आगे क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करो, अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। चलो बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।